नहीं है ना, पर मिला है। चलो हर बार क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा कि 1/n⁴, 1/n⁴ ऐसा डायरेक्ट नहीं देगा। जैसे मैंने आप लोगों का क्या दिया था, 1/n⁴√2 - 1 दिया था, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको p डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कितना है, कुछ सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। आ रहा समझ में। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया है ना, जैसे जैम हो गया, नीट हो गया, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, सामने वाले के ऊपर है। जैसे वो दे देता है समेशन n⁴k डिवाइडेड बाय n⁴l, क्या दे दिया, ऊपर में k और नीचे में l। तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, कन्वर्जेंट है ना, इज कन्वर्जेंट इफ, पहला केस l = k दे दिया, दूसरा l - k = 2 दे दिया, तीसरा l - k इज ग्रेटर देन 1 दे दिया, और चौथा दे दिया l - k इज ग्रेटर देन लेस देन 2, क्या दे दिया लास्ट में, लेस देन 1। बताइए कौन से केस में कन्वर्जेंट होगा। p' बनेगा ये, क्यों, मतलब p' बनेगा, ये l है, तो कौन से केस में कन्वर्जेंट होगा। क्या दोनों बराबर है तब कन्वर्जेंट होगा, क्या देखते हैं। दोनों बराबर लेना है बोला है पहला केस में। अभी आप लोग को ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना। देखिए पहला केस क्या है, l = k। l = k मतलब मैं l को कुछ भी रख सकता हूँ, k को भी कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन दोनों को इक्वल रखना है। मान लो दोनों इक्वल है, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन, ध्यान सुनेंगे, है ना, क्या बन जाएगा, समेशन n⁴k डिवाइड में n⁴k। दोनों सेम है तो l की जगह में मैं k पुट कर सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया, क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, अरे n is now 1 to infinite, ठीक है, n is now 1 to क्या बचा यहाँ पर 1। तो बताइए इसका मतलब क्या होगा, हर बार क्या मिलेगा, 1, क्या मिलेगा, तो कितना है, लास्ट तक चलेगा, तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट हुआ ना कि नहीं हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। अच्छा डाइवर्जेंट हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला केस क्या हो जाएगा हमारा राउंड, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कन्वर्जेंट चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि ऐसा होगा तो कन्वर्जेंट होगा क्या, नहीं। दूसरा केस, l में k को माइनस करें, किसमें, l में k को माइनस किया, कितना आ गया, 2, कितना आ गया। इसका क्या मतलब है, यहाँ से अगर देखा जाए l जो है बड़ा इक्वल टू है k + 2, सही कि गलत, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब पुट कर दो ऊपर में तो क्या आ जाएगा। आगे हम जब जाएंगे नेट या जैम वगैरह तैयारी करते हैं, उसमें अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एमसीक्यू पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हमारे पास 4 चॉइस होता है, उनमें से कोई एक हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ए बी सी या कोई भी डी। लेकिन आगे जाके आता है एमएसक्यू। क्या आता है, एमएसक्यू मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा को आपको सेलेक्ट करना है, एक से ज्यादा को आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 2 + 2 = 2, है ना। अब मान लो सिंपल है तो ए बी सी डी दे दिया, है ना। यहाँ पर आएगा 4, है ना, मान लो 4 दे दिया। अगला दे दिया क्या, 3 + 1, और अगला दे दिया कि 5 - 1, और अगला दे दिया 7। कौन कौन सही है, ए बी सी सही है ना। तो उस एग्जाम में जो मैं बता रहा हूँ एमएसक्यू वाला एग्जाम में, आपको इसको भी टिक लगाना है, इसको भी टिक लगाना है, और इसको भी लगाना है। आ रहा समझ में। एमसीक्यू में क्या करते हैं, चारों में से कोई एक को टिक लगाते हैं, लेकिन एमएसक्यू में कैसे करेंगे, जो जो सही है उसको टिक लगाना रहता है। मान लो ये दोनों को लगा दिया और इसको छोड़ दिए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आ रहा ना समझ में, ये क्या कहलाता है, एमएसक्यू पैटर्न। देखिए मैं l की जगह क्या रख सकता हूँ, k+ रख दूं, इसमें क्या मिलेगा, ध्यान से l की जगह में k+, तो क्या आएगा
समेशन n इज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट n की पावर k डिवाइडेड बाय n की पावर k प्लस 2 हो जाएगा। l की जगह में 2 रखा था, आगे क्या मिलेगा ये 1 टू इनफाइनाइट कितना जाएगा, नहीं आएगा। बोलो क्यों? ये क्या है, n की पावर k है ऊपर में, नीचे में n की पावर k इंटू n की पावर 2 है। देख लो ये तो है क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो पावर जुड़ेगा तो जाएगा कि नहीं आएगा। ये और ये क्या बचा, समेशन 1 अपॉन n की पावर, क्या समझ आया? आया समझ में ना? कौन तो क्या हुआ इस केस में, p का वैल्यू कितना 1 से ज्यादा, p इक्वल टू कितना 1 और 1 जो है सॉरी p इक्वल टू 2 है, 1 से ज्यादा है, मतलब इस केस में कन्वर्जेंट। इस केस में इसमें क्या मतलब, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इस वाले क्वेश्चन को हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन n की पावर l माइनस k, लिख सकते हैं कि नहीं? नीचे आएगा तो माइनस होता है कि नहीं होता, पता है कि नहीं? जैसे ये कितना आएगा बताओ, n की पावर 2 है डिवाइड n की पावर 7 कितना आएगा, n की पावर 5 बचेगा ना नीचे में, n की पावर 5 बचेगा, तो 5 कैसे बचा, 2 कैंसिल हुआ या 7 माइनस 2 किए, तो वैसे ऊपर वाला को नीचे में माइनस कर सकते हैं। अच्छा इसको क्या दिया है, देखो यहाँ पर किससे बड़ा है, l में से k को माइनस कर दें वो 1 से बड़ा आता है, मतलब मान लो ये क्या है, उस नंबर मान लेते हैं l इक्वल टू r, क्या मान लिया r, अब r किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, तो इस केस में भी क्या होगा, आया समझ में, और इस केस में क्या हो जाएगा, आया समझ में। तो एग्जाम में जो बता रहा हूँ आप लोग है ना, एंट्रेंस एग्जाम हो गया एमएससी का या जैसा भी है, उन सभी में डायरेक्ट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि समेशन 1 अपॉन n की पावर 3 कन्वर्जेंट है कि ऐसा नहीं देगा, पैटर्न उसी से बनेगा लेकिन थोड़ा सा ऐसा घुमा के देगा, आ रहा समझ में। ठीक, इसका अल्टरनेटिव मेथड भी रहता है, उसको मैं बाद में जब अलग से तैयारी करेंगे तब बताऊंगा, इतना नोट कर लो।